तो अंदरूनी या इंटरनल बवासीर कहते हैं। तो उसमें इंसान को दर्द महसूस ही नहीं होता है। अब ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है ना, कि अगर घाव वहां है, नसें सूजी हुई हैं, खून भी आ रहा है, लेकिन इंसान को दर्द ही नहीं हो रहा। यही तो इसका सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। अंदरूनी बवासीर के मेन लक्षण यही हैं: लैट्रिन के समय बिना किसी दर्द के चमकदार खून का आना, साथ ही थोड़ा म्यूकस निकलना, और ऐसा महसूस होना कि लैट्रिन के बाद भी पेट पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है। और दर्द ना होने के कारण लोग अक्सर इसे महीनों तक अनदेखा कर देते हैं। अंदरूनी बवासीर के 4 ग्रेड होते हैं। ग्रेड 1 में केवल खून आएगा, ग्रेड 2 में मल त्यागते समय मस्से बाहर आ जाते हैं लेकिन खुद ब खुद अंदर चले जाएंगे, ग्रेड 3 में उन्हें उंगली की मदद से अंदर करना पड़ेगा, और ग्रेड 4 में वे इतने कमजोर हो जाएंगे कि परमानेंटली प्रोलैप्स कर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बाहरी बवासीर की। बाहरी या एक्सटर्नल बवासीर पेक्टिनेट लाइन के बिल्कुल नीचे होता है, और ये स्किन के नीचे मौजूद होता है। क्योंकि ये स्किन के नीचे मौजूद होता है तो यहाँ एकदम नर्व एंडिंग्स का जाल बिछा हुआ होता है। इससे इस बवासीर में खुजली, सूजन, कभी कभी तेज दर्द होता है, और ये स्थिति तब ज्यादा गंभीर हो जाती है जब बाहरी बवासीर में ब्लड फ्लो रुक जाता है और खून का थक्का बन जाता है। इसे मेडिकल भाषा में थ्रोम्बोस्ड पाइल्स कहते हैं। इसका मतलब सूजी हुई नस के अंदर खून जम गया है। यह एक नीले या जामुनी रंग की कठोर गांठ हो जाती है। ये इतना ज्यादा दर्दनाक होता है कि इंसान के लिए बैठना, चलना या रोजमर्रा के काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि कोई गुब्बारा अपनी लिमिट से ज्यादा फूल गया और बस फटने वाला हो। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है, अगर अंदरूनी बवासीर में दर्द नहीं होता और उसका मेन लक्षण सिर्फ चमकदार लाल खून आना है, तो कोई आम इंसान यह कैसे तय करेगा कि उसे बवासीर ही है? क्योंकि अगर हम इंटरनेट पर लैट्रिन में खून आना सर्च करें तो कई डरावनी बीमारियों के नाम सामने आ जाते हैं। यही कारण है कि सभी मेडिकल गाइडलाइंस में, जैसे कि ASCRC, एकदम स्पष्ट रूप से कहती हैं कि इस मामले में सेल्फ डायग्नोज करना बिल्कुल नहीं चाहिए। अक्सर जब लोग ब्लीडिंग देखते हैं तो घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि कहीं कैंसर तो नहीं है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि 90% मामलों में यह चमकदार लाल खून केवल इन्हीं सूजी हुई कुशंस के कारण होता है। तो डॉक्टर केवल जांच इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें सीधे कैंसर का शक होता है, बल्कि वो जांच इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वो जो 10% संभावना है उसे एकदम खत्म किया जा सकते। जहां यह लक्षण किसी और भी बीमारी का भी हो सकता है, जैसे कोलोरेक्टल कैंसर, कोलाइटिस, फिशर, भगंदर यानी फिस्टुला। भगंदर एक अलग तरह की कॉम्प्लेक्सिटी है जहां एक एबनॉर्मल नली बन जाती है जिससे मवाद आ रहा होता है, और अगर खून चमकदार लाल ना होकर गहरा काले रंग का है और मल के साथ पूरी तरह मिक्स होकर के आ रहा है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ब्लीडिंग डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं ऊपर से हो रही है। इसलिए एक स्पेशलिस्ट से मिलना जरूरी हो जाता है और वो कोलोनोस्कोपी जैसी जांच कराएगा। ये मानसिक शांति और सही इलाज दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जांच भी कराना उतना ही जरूरी होता है।